नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको खोरठा का सिलेबस बताया था कि कक्षा 1 to 5 के लिए खोरठा का क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि खोरठा में आपको क्या क्या पढ़ना है। और आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। खोरठा 1 to 5 में आपको 2 बुक पढ़ना है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह, और एक बुक पढ़ना है जिसका नाम है, क्या नाम है फ्रेंड्स, दूध डायर जिरहुल फूल। मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने वाला हूं दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और मैं बता दूं, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में गद्य भाग आपको पढ़ना है, जिसमें नाटक, एकांकी ये सब रहेगा, कहानी ये सब रहेगा। तो मैं आपको पहला जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है माझो, याद रखिएगा। और मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन नोट्स के चार्ज लगेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो नोट्स आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का मैं तैयारी करवा दूंगा आप लोगों को। और जो नहीं नोट्स लेना चाहते हैं, वीडियो देखेंगे, उनको भी बहुत फायदा होगा, वो भी एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे। 30 मार्क्स आपका है खोरठा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे क्लासेज जो मैं करवाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, पहली जो कहानी है उसका नाम है माझो, यानी ये जो चैप्टर है इसका नाम है मांझो। मांझो ही इसकी नायिका है, यानी मांझो के बारे इसमें कहानी दी गई है। मांझो एक महिला पात्र है या मुख्य पात्र है, जिसके बारे ही इस कहानी में दिया गया है कि आखिर मांझो के साथ क्या होता है उसकी जिंदगी में। बस, इसके राइटर हैं भुवनेश्वर साहू। एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि इसके राइटर कौन है, ठीक है। अब थोड़ा लेखक के बारे थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। लेखक का नाम है भुवनेश्वर साहू। उनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1959 में, और गांव का नाम था साकुल पतरातू, ठीक है। नायक जो है इस कहानी में वो है विनोद, और नायिका है माझो। तो विनोद और माझो की ही प्रेम कहानी की इसमें व्याख्या की गई है कि उन लोगों के प्रेम के बीच में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, शॉर्ट में मैं बता दूं, माझो कहानी विनोद और माझो के प्रेम की एक कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार माझो की सारी अंगुलियां कट जाती है, फिर भी वह विनोद, यानी जो विनोद होता है माझो से ही शादी करता है। यानी क्या होता है कि माझो का जो हाथ होता है उसका जो मतलब पूरा हाथ की जितनी भी अंगुलियां रहती है वो कट जाती है, ठीक है। गांव देहात में जानते हो दोस्तों कि ढेंकी से पहले क्या होता था कि चावल पीसने के लिए मशीन नहीं था, तो ढेंकी से पीसा जाता था, ठीक है, कूटा जाता था। तो जैसे ही कूट रहे थे तो उसका 5 उंगली ढेंकी में घुस जाता है और कट जाता है, जिसके कारण उसको लगता है ना कि विनोद उससे शादी और नहीं करने वाला है। हालांकि प्यार करता है लेकिन नहीं शादी करेगा, लेकिन वो उसी से शादी करता है। तो उसका इसमें व्याख्या दिया गया है। तो यहाँ पर मैं कहानी को सारांश में बताता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए, सांडी में खबर पहुंचता है जहां माझो की शादी तय हुई थी। शादी विनोद के साथ होना था, तो यह खबर पहुंची कि माझो रांची के अस्पताल यानी अस्पताल में भर्ती है, ठीक है। सांडी में यह खबर पहुंचता है जहां माझो की शादी तय हुई थी, ठीक है। तो माझो का जो शादी होने वाला था वो सांडी में होने वाला था, और सांडी का कौन था, विनोद। लेकिन क्या होता है कि शादी से पहले ये खबर पहुंच गया कि माझो रांची के अस्पताल यानी रिम्स अस्पताल में भर्ती है। अब क्यों भर्ती है? विनोद के पिता बहुत लालची आदमी थे। विनोद का जो पिता रहता है वो बहुत लालची आदमी था। वो उसका शादी माझो से नहीं करवाना चाहता था। वो चाहता था कि ऐसा आदमी से बेटी से शादी कर दे जो बहुत धन पैसा दे, उनसे शादी कर देंगे। विनोद के पिता नहीं चाहते थे कि उसका बेटा माझो से शादी करे। विनोद के जो पापा थे वे नहीं चाहते थे कि उनका माझो से शादी हो। वह अपने बेटा के लिए गिरडी में बात किए थे, एक लड़की को पसंद किए थे जिसके घर वाले खूब दहेज देने वाले थे। यानी जो विनोद के जो पापा थे वो एक दूसरी लड़की देखे थे, ठीक है, जिसके पापा दहेज में बहुत सारे पैसा देने वाले थे। लेकिन लेकिन विनोद जो है माझो से प्यार करता था, वो माझो से ही शादी करना चाहता था, ठीक है। यहाँ पर देखिए, परंतु लड़की ज्यादा उम्र की थी, यानी उम्र में ज्यादा थी लेकिन पैसा दे रही थी, फिर भी विनोद का पापा उससे शादी करवा देना चाहता था, ठीक है। लेकिन विनोद को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन विनोद ने साफ मना कर दिया, ठीक है। पिछली बार विनोद को एक लड़की पसंद आई थी,
पिछली बार कहने का मतलब वो लोग लड़की देख रहा था, उस टाइम विनोद को एक लड़की पसंद आई थी, मगर विनोद के पापा ये शादी मना कर दिया था। यानी विनोद के पापा उस टाइम मना कर दिए थे क्योंकि पैसा कम मिल रहा था दहेज में। विनोद के पापा का नाम गणपति था, याद रखिएगा, विनोद के पापा का नाम क्या था, गणपति। यानी गणपति मना कर देता था, मतलब विनोद का पापा जो था एक लालची किस्म का आदमी था। वो चाहता था कि वही शादी दे उसका जहां पर उसको पूरा धन संपत्ति मिले। ठीक है, वह पेशे से किसान था, यानी विनोद का पापा जो था गणपति वो किसान था, लेकिन लालची बहुत था। घर का काम करने में विनोद की माँ अकेले थक जाती थी, जिस कारण विनोद का शादी करना जरूरी हो गया था। अब घर में जो काम दाम होता था तो विनोद की माँ जो थी वो थोड़ा मतलब बूढ़ी हो गई थी, और बूढ़ी तो होती ही है, मतलब ज्यादा उम्र हो जाने से तो आदमी थक ही जाता है काम करते करते। तो वो चाहती थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए ताकि हेल्प मिले घर में। जब तक गणपति की बेटियां थी तब तक माँ की सहायता करती थी। यानी जो विनोद थे उसके कुछ बहनें भी थी, तो उनका शादी जब हो गया तो फिर उनकी माँ अकेले हो गई। उससे पहले उनकी माँ की वो सहायता करती थी, परंतु शादी के बाद ससुराल चली गई थी, इसलिए विनोद की शादी विनोद के अनुसार तय हुई। इसलिए अब क्या हुआ कि विनोद उसी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसी के अनुसार तय हुई कि नहीं, अब विनोद चाहता था कि हम मांझो से ही करेंगे तो मांझो से ही करेंगे, तो उनका शादी तय हो जाता है। ठीक है, मांझो को विनोद ने रजरप्पा मेला में देखा था, उसी दिन से वो उससे प्यार हो गया था। मांझो का जो भेंट हुआ था विनोद से वो कहाँ हुआ था, रजरप्पा में हुआ था, याद रखिएगा एग्जाम में पूछता है। उसी दिन से उसे प्यार हो गया था, इसलिए उसने कहा हम शादी रजरप्पा में ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। विनोद ने कहा कि हम रजरप्पा में ही शादी करेंगे और मांझो से ही करेंगे, वरना किसी और लड़की से नहीं करेंगे। अब सभी राजी हो गए शादी के लिए। जिस दिन लड़की के लगन बांधने जाना था उसके 2 दिन पहले रजरप्पा से सांडी में यह खबर आती है कि मांझो की 5 अंगुलियां कट गई है। यानी सांडी में कौन रहता था, सांडी में विनोद रहता था। वहां पर यह खबर आती है शादी से पहले, जब लगन बांधने जाना था उससे पहले ही खबर आ जाता है, 2 दिन पहले खबर आता है। 2 दिन पहले खबर आता है कि मांझो की 5 अंगुलियां कट गई हैं और वो अस्पताल में भर्ती है। कौन अस्पताल में भर्ती है, रिम्स में भर्ती है। ठीक है, यह खबर चारों तरफ फैल जाती है। अब विनोद परेशानी में पड़ जाता है, विनोद अब परेशान हो जाता है। विनोद के पापा गुस्सा जाते हैं और कहते हैं मैंने बार बार मना किया था ना उससे शादी नहीं करना है, लेकिन मेरा बात सुनता ही नहीं है। विनोद का बाप कह रहा है कि मैंने बार बार तुमको समझाया लेकिन तुम समझा नहीं, उसी से शादी करना है, उसी से करना है, लो करो अब, ये कहने लगा। अब देखिए विनोद मन मार के रह गया और मन ही मन बात रखता है। ठीक है, अब हम शादी नहीं करेंगे। विनोद बोलता है कि अब हम शादी नहीं करेंगे, मुझे पैसा कौड़ी दीजिए, मैं रांची जाकर पढ़ूंगा। विनोद को पैसा मिलता है, वह रांची जाने वाले बस में बैठ जाता है, लेकिन मांझो के साथ बीती सारी बातें उसे याद आने लगती है, क्योंकि वो उसे प्यार करता था तो सारी बातें याद आती है। रजरप्पा मेला में अपने जीजाजी के साथ घूम रहा है, उसके जीजाजी के मांझो दूर से ही दिखाई देती है। यानी वो अपने जीजाजी के साथ जब रजरप्पा मेला देखने जाता है, रजरप्पा मेला लगता है दोस्तों प्रत्येक जनवरी में, ठीक है, 15 जनवरी को लगता है, तो वो मेला देखने के लिए जाता है। तो वहीं पर उसको मांझो को देखा था दूर से, तब उसको उससे प्यार हो गया था। मांझो विनोद के दीदी के साथ मेला देखने गई थी। ठीक है, मांझो जो होती है वो विनोद का जो दीदी है उसके साथ आई थी, अपनी दीदी के साथ वो लड़की आई थी मांझो मेला देखने के लिए। तो वहां पर प्यार हो जाता है और ये अपने जीजाजी के साथ जाता है। साथ में सहेलियां भी थी। मांझो और विनोद का मिलन विनोद की दीदी ने करवाया था। ठीक है, मांझो और विनोद का जो मिलन होता है वो उसकी दीदी ने ही करवाया था, विनोद की दीदी ने करवाया था, और दोनों एक दूसरे से पसंद करने लगे। ये सोच कर विनोद परेशान हो गया। यानी जब वो बस में बैठा था तो ये सब सोच रहा था कि किस प्रकार मेरा मिलन हुआ था मांझो से। उधर मांझो भी अपने लूले ठूठे हाथ की ओर देख कर सोच रही थी। उसकी भाभी और मांझो शादी की तैयारी में ढेंकी कूट रही थी, जिससे उसके 5 उंगलियां कट गई। मांझो उसका रही थी। ठीक है, मांझो उसका रही थी, मतलब उसकाना मतलब होता है कि वो जैसे कि ढेंकी होता है तो कूटा जाता है, तो जहां जहां पर कूटा जाता है वहां पर वो हाथ डाल के उसको निकाला जाता है। तो जैसे हाथ डाली और ऊपर से ढेंकी आके लग गया, इसका 5 उंगली कट गया था और वह रो रही थी। ठीक है, वो ये सोच के रो रही थी कि अब विनोद उससे शादी नहीं करेगा। वो बहुत परेशान थी, मतलब हॉस्पिटल में ही वो सोच के रो रही है
और बहुत परेशान है। तभी विनोद अस्पताल पहुंचता है। मांझो अपना ठूठा लूला हाथ छुपाने लगती है। विनोद उसके हाथ को चूमता है तो मांझो रोने लगती है। विनोद ने कहा, चुप रहो, तुमसे ही शादी करेंगे, टेंशन मत लो, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। विनोद ने कहा, अस्पताल से छुट्टी मिलेगी और हम तुमसे शादी करेंगे। उन्होंने कहा, मतलब विनोद ने कहा कि तुमको जैसे ही अस्पताल में छुट्टी मिल जाएगी हम तुमसे शादी करेंगे, टेंशन मत लो। ये सब बात मांझो की माँ ने सुन लिया। मांझो को नई जिंदगी मिल गई। मांझो को नई जिंदगी मिल गई मतलब मांझो से वो शादी कर लेता है। हालांकि किताब में आगे लिखा हुआ नहीं है कहानी में कि आगे क्या होता है, बस इतना लिखा हुआ है कि मांझो को नई जिंदगी मिल गई, मतलब शादी हो गया होगा, लेकिन उसके बारे में व्याख्या नहीं है। तो इस कहानी में बस यही है कि विनोद जो होता है और मांझो की जो प्रेम कहानी को दिखाया गया है कि किस प्रकार विनोद मांझो से इतना प्यार करता है कि उसका हाथ ठूठा हो जाता है, मतलब 5 उंगलियां कट जाती है, फिर भी उसी से शादी करता है। इसमें एक पात्र उसका पापा है जो कि किसान रहता है पेशे से, और वो बहुत लालची रहता है। वो चाहता है कि उसका शादी वहां पर हो जहां पर उसको धन दौलत मिले, लेकिन विनोद को मांझो ही पसंद थी और ठूठी होने के बावजूद भी वो उससे शादी करता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो विनोद की मांझो से जो भेंट हुई थी उसकी दीदी ने करवाया था। ठीक है, रजरप्पा मेला में करवाया था। ये अपना जीजाजी के साथ गया था और वो जो लड़की मांझो जो आई थी वो अपनी सहेलियों के साथ उसकी दीदी के साथ आई थी, विनोद का दीदी के साथ आई थी, जहां पर उसने दूर से ही देखा और विनोद को मांझो से प्यार हो गया था। तो बस यही कहानी है दोस्तों, इस कहानी में और कुछ नहीं है। इसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि मांझो जो कहानी है वह कौन से किताब से लिया गया है। तो खोटा गद्य पद्य संग्रह होगा। इसके राइटर कौन है? भुवनेश्वर साहू है। इनका भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था? ये इस कहानी का नायक कौन है? इस कहानी की नायिका कौन है? ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए, जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मांझो केकर नाम है? तो मांझो नायिका का नाम है। मांझो के की भेल हलै, 5 अंगुरी ढेकी उसकावे समय कट गए। मांझो कबे ठूठी भेली, यानी बिहा के आगू बेरा, बिहा के आगू बेरा 2 दिन पहले वो ठूठी हो जाती है। विनोद कर बापे का नाम की रहे? विनोद के बाप पिता का नाम क्या था? तो गणपति था। ठूठी भेल परे विनोद मांझो संग की कर ले, बिहा कर ले, मतलब वो शादी कर लेता है। ठीक है। विनोद कर घर कहाँ भेले? सांडी में, यानी विनोद का जो घर होता है वो सांडी होता है। विनोद के मांझो कहाँ भेटा ले? रजरप्पा मेला में। मांझो कहाँ भर्ती है रही? रिम्स अस्पताल में भर्ती हुई थी। ढेकी कूट कौन रही थी, यानी ढेकी कौन कूट रही थी? मांझो की भाभी। विनोद रजरप्पा मेला केकर संग है हुआ, यहाँ केकर संग गेल हल, यानी किसके साथ गया था? तो जीजाजी और दीदी जी के साथ। मांझो कहानी कर लेखक कौन है? के भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1959। भुवनेश्वर साहू के पापा का नाम क्या था? तो किशुन साहू। ठीक है। भुवनेश्वर साहू का पढ़ाई कितना तक चल रहा है? MA तक भुवनेश्वर साहू पढ़े हुए हैं। भुवनेश्वर जी की कृतियां जो चर्चा में है, संतों का कुलदीपा, एकर अलावा दिए कही लय ले लय, एगो पारिख 9 गो झोरा बोर्ड रचना है। ठीक है। ये टोटल 15 क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और खोटा गद्य पद्य संग्रह के लेखक कौन है, उनके संपादक कौन है, ये सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं ऑब्जेक्टिव में आपको बता दूंगा। लेकिन इस कहानी को समझ गए, यानी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर लोगे। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों धर्म कर्म। तो नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट डे आपको बताने वाला हूं, पूरा अच्छा से समझा दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है मेरी सारी वीडियो देख लोगे आप खोटा के, तो आपका जो 30 में 30 मार्क्स बिल्कुल आएगा, इसके लिए निश्चित रहें। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा जहां पर आपको क्यूज मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद।